मेरी नॉलेज के अलावा ईगो हो नहीं सकता। ना हाउ डू आई डिसॉल्व दैट ईगो, हाउ डू आई ट्रांसेंड दैट ईगो, मैं ईगो के परे कैसे। ईगो एटमॉस्फेयर में नहीं होता है। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, अपन एग्जांपल वर्किंग प्लेस की लेते हैं, या ऐसे घर में चले जाओ जहाँ पे आपके आसपास में सब रोते हुए लोग हैं, सब बड़ा ईगो लेके जी रहे हैं। आप ऐसे एटमॉस्फेयर में भी आप हैप्पी रह सकते हैं? बिकॉज ईगो इज समथिंग विच इज नॉट आउटसाइड यू, इट इज माई ओन थिंग। तो यहाँ पे मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आई एम हैप्पी। मेरी मनमानी हो रही है, वहां पे मेरा ईगो इज पैम्पर्ड। मेरी मनमानी नहीं हो रही है, वहां पे मेरा ईगो आएगा। सो कंफर्ट को ईगो से लेना देना है। इट इज नॉट अ गुड प्लेस और बैड प्लेस। सी कंपनी, हाउस, वी हैव टू क्रिएट दैट एटमोस्फियर। मुझे जितने भी लोग मिलते हैं या तो बड़े पॉजिटिव होते हैं या तो टोटल नेगेटिव होते हैं, टोटली नेगेटिव। नाउ विद द नेगेटिव पीपल, इफ आई बिकम अ नेगेटिव पर्सन, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव इज समथिंग कि मैं जुड़ गया उसके साथ में। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक औरत बैठी है गार्डन में और उसके पास में दूसरी औरत आती है और इसने सब्जेक्ट चालू किया अपनी बहू की कि मेरी बहू अच्छी नहीं है। ताबड़ तो वो दूसरी औरत है ना, अरे तेरी क्या बात करती है, इसकी औरत भी ऐसी है, इसकी औरत भी ऐसी है, मेरी बहू ऐसा करती है। उसके साथ में उसको कुछ लेना देना नहीं, वो तो तेरा प्रॉब्लम तो बोल रही है, मगर मेरे को भी सिमिलर प्रॉब्लम है, इससे बड़ा प्रॉब्लम है, और तीसरे उससे बड़ा प्रॉब्लम बोलेगी। वी डू नॉट क्रिएट द एटमोस्फियर। हम लोग अगर एटमोस्फियर क्रिएट करेंगे, कोई आके नेगेटिव बात करता है, आप सिर्फ सुनो उसको, सिर्फ सुनो, कुछ मत करो। आपको ये भी मालूम है ये बात कर रही है और पास्ट की कर रही है, प्रेजेंट की बात नहीं है। इफ देयर इज अनहैप्पीनेस, आपके अंदर नाखुशी है, तो वो आपका पास्ट ही हो सकता है। प्रेजेंट में आप नाखुश हो ही नहीं सकते। यू कैन नॉट बी अनहैप्पी राइट नाउ। यू कैन बी ओनली अनहैप्पी इफ यू आर लिविंग इन अ पास्ट, और इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ रिजल्ट कि मेरा क्या फियर, तो वो आपको अनहैप्पी रखेगा। या तो आपने कोई ऐसा कर्म अभी बांधा राइट नाउ, इफ आई इंसल्ट हिम और हर एंड देन आई फील कि आई शुडंट हैव डन दैट, दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ माई कर्मा व्हाट आई डिड राइट नाउ। हम हर जगह पे हमारी बोली को परफेक्ट वे में यूटिलाइज नहीं करते, शब्दों को ऑर्गेनाइज नहीं होते हमारे, क्योंकि हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है। The only thing you need to organize is your life, nothing else. Only thing you can manage and you have the power. आपके पास वो ताकत है मैनेज करने की, वो आपकी जिंदगी को मैनेज करना है। बाहर की चीजें मैनेज करने के लिए बहुत सारी किताब मिलेगी आपको। लास्ट टाइम मैंने एक कहानी बताई थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक आदमी होता है, बच्चा, वो आश्रम में जाता है, गुरु के पास 3-4 साल तक रहता है। गुरु कुछ नहीं बोलते, दिन भर रेगुलर काम, साफ सफाई करना, टॉयलेट साफ करना, आंगन साफ करना, ध्यान करना, कुछ बोलते नहीं गुरु, कुछ नहीं बोलते। ये 5-6 साल निकल गए तो वो साधक सोचते हैं क्या गुरु है, कुछ बताता ही नहीं, हम कुछ सिखाता नहीं हमको, क्या करें। बोलता है आई नीड टू चेंज द गुरु, मुझे गुरु बदलना है। तो उसके बाद में उनके आश्रम में कोई बहुत ज्ञानी इंसान आते हैं और वो आके उनसे चर्चा करते हैं कि मुझे आपसे चर्चा करनी है वेदों के बारे में, और ये चर्चा चालू हो जाती है और वो आदमी पूरी वेद बोल के जाता है, इसमें ये है वो है, श्लोक के साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग। और ये गुरु है, वो आराम से सुन रहे हैं। वो लड़के को लगता है इसको कितना मालूम है, इन्हीं को गुरु बनाना चाहिए। ये आदमी को नॉलेज कितनी डीप में है, सब हो जाता है। 2 घंटे के बाद वो गुरु को खलास हो जाता है, गुरु जी को हाथ जोड़ता है, गुरु जी हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं आपने सब बताया, ये तो सब लिखा हुआ है वेदों में, इसमें आपका क्या है। What we talk is ego. Every time we are talking ego. Every time you are feeling bad, आप एक चीज समझ लेना, आपका ईगो आपको हर्ट कर रहा है। एवरी टाइम आपको लो फील हो रहा है, इंसल्टेड फील हो रहा है, कि आपको कमजोरी लग रही है, समझ लेना कि आपका ईगो, आपका अहम अभी आपके ऊपर चढ़ा हुआ है।
नहीं तो आप खुश रह सकते हो, क्योंकि उसके ऑपोजिट में खुशी है। और जब खुश रहेंगे तो क्या करेंगे आप? इफ यू आर हैप्पी व्हाट यू डू? आई लव, हाँ, इजंट इट? मैरिज इज वेरी टायरिंग। इज हनीमून टायरिंग? पिकनिक इज वेरी टायरिंग, बट मजा कितना आता है। द प्रोसेस ऑफ ईगो इज नॉट देयर, द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग इज देयर। वी डोंट टेक एवरीथिंग एज अ प्ले। हम खेल नहीं समझते, हम हमारे पे थोपा गया कार्य समझते हैं हर चीज को। आप ईगो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये काम आप पे थोपा गया है। आज लोगों को ऐसा लगता है कि ये बोझ है, हम इससे ज्यादा क्रिएटिव काम कर सकते हैं, मगर इसमें क्रिएटिविटी नहीं है। Isn't it? We think कि ये काम में क्रिएटिविटी नहीं है, हम इससे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो उनका अच्छा काम के पीछे एक ही चीज जुड़ी हुई है, मनी एंड ईगो। Isn't it? This ego I took it positively as a challenge। कि मैं ये सोचता हूँ कि ये मुझे बोलते हैं कि तू लायक नहीं है, और मैं उसको सीरियसली लेके मैं लायक बनने की मैं फुल स्ट्रेंथ लगाता हूँ, तो ये ईगो मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव काम करेगा। मगर ये मुझे खराब बोले और मैं खराब बोले मैं लेके घूमूंगा उसको, तो मैं दिन भर इनको कोसूंगा और मैं खुद दुखी रहूंगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट यूज इट पॉजिटिवली। तो ईगो को हम पॉजिटिवली लेते हैं तो हम उसको चैलेंज करके कबूल कर सकते हैं। देन ईगो वोंट डिस्टर्ब, द रिलेशन विल अगेन कम बैक। घर में झगड़े होते हैं, ईगो के कारण ही होते, उसके अलावा झगड़े नहीं हो सकते, मगर हम फिर से जुड़ जाते हैं। तो कहीं फॉरगिवनेस रहती है, कहीं प्यार है, मगर जोड़ता जो है वो प्यार है, ईगो तोड़ता है। अगर टूटे हुए घर दिखे तो समझना कि अहंकार था, अदरवाइज घर बनते हैं। जो घर अच्छे बनेंगे तो समझ लेना वहाँ प्यार है। कभी बहू देखने जाओ तो पहले देखना है घर में प्यार कितना है, तो आप समझ जाओ कि घर में क्या आ रहा है। माई ईगो इज नेसेसरी इफ इट इज नॉट डिस्टर्बिंग मी, बिकॉज आई एम इन द एटमोस्फियर। मैं एक प्यून से बात कर रहा हूँ जो मेरी प्यार की भाषा शायद नहीं समझेगा, वो मुझे सुनेगा नहीं, तो वहां पे मैं अपना ईगो दिखाऊंगा, मगर वो ईगो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं ईगो डिस्प्ले करूंगा, मैं ईगोइस्टिक नहीं होऊंगा। आई वोंट बी ईगोइस्टिक बट आई डिस्प्ले माई ईगो। मे बी आई हैव टू यूज इट एज ए एंगर ऑल्सो, बट देन आई शुडंट बी डिस्टर्ब। If I am disturbed, so it will cut my relationship. Now with the same thing with the boss. Tell me, if the peon shouts at you, अगर peon आपके ऊपर चिल्लाया, क्या करते हैं? Anything. Will you like it? Now the boss shouts at you. What will be your behavior? Will you shout at him? You have an option to shout at the boss. मगर देयर इज अ फियर की जॉब जाएगी, तो प्यून तुम्हारी नौकरी नहीं ले सकता है। तो आप जो भी करते हो पर्पसली करते हो। इमेजिन करो कि आप में वो ताकत है जो आप बॉस को बोल सकते हो सेटअप। जहां पे आपको लॉस का डर नहीं है ना, वहां पे आप ईगो दिखाओगे। आप बीवी के सामने ईगो दिखाओगे, बच्चे के सामने दिखाओगे, आपको मालूम है आपको यहाँ पे नुकसान नहीं होना है, आपकी ईगो चल जाएगी। मगर वहां पे ईगो आप नहीं दिखा पाओगे जहां पे आपको मालूम है ये सुपीरियर है। आप एसीपी के डीसीपी के सामने जाके पुलिस स्टेशन जाके वो हवलदार भी होगा तो आपकी ईगो डिस्प्ले नहीं करोगे। तो ये ईगो को डर के साथ में बहुत प्यारा कनेक्शन है, या तो डराएगा या तो डरेगा। बट वेन यू यूज ईगो इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन अ पॉजिटिव वे। बट वी शुड नो हाउ टू यूटिलाइज द ईगो। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमको ईगो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे करेंगे? कैसे बैलेंस करेंगे? कैसे बैलेंस करेंगे? अगर पॉजिटिविटी है तो वहाँ पे ईगो होना चाहिए, जहाँ पे नेगेटिव है तो ईगो नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव क्या है? मुझे अच्छा लगता है वो नेगेटिव है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है वो नेगेटिव है? जो नहीं अच्छा लगता है। तो वो नेगेटिव किसका है?
वो इंडिविजुअलिस्टिक मेजरमेंट है हाँ सर। मेजरमेंट सामने वाले के ऊपर डिपेंड है ना, हाउ ये बिहेव, हाउ ये टॉक्स। सो बेसिकली योर ईगो इज मेजरमेंट। आप मापते हो सामने वाले को, और मेजरमेंट लिए बिना आप अपना रिलेशन रख सकते हो? आप नापो नहीं किसको भी, आप क्या हो, what is you? Now we'll come to the answers of the full satsang. Then we'll meditate for some 5-10 minutes. Anything which we can measure will have ego. हम जहाँ माप सकते हैं, जहाँ जान सकते हैं छोटा बड़ा लंबा चौड़ा, वहाँ पे ईगो आएगा, नहीं तो ईगो नहीं आएगा। एक ही चीज हम नहीं माप सकते, वो है प्यार, एंड दैट इज अवर ट्रू नेचर। नाउ हाउ डू आई लिव राइट नाउ, हाउ डू आई बिहेव राइट नाउ? मेरा ईगो मेरे साथ कैसे काम करेगा, कब काम करेगा, वो करना है तभी करना है। मुझे सामने वालों को बोलना है, जब मैं डिस्टर्ब हो गया तो माई ईगो इज डिस्टर्ब। सो माई ईगो शुड बी एबल टू हेल्प समबडी, देन माई ईगो इज यूजफुल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ इट इज हेल्पिंग समबडी, if it is helping somebody to grow in any state, then my ego is wonderful. But my ego is harming somebody, and very first thing is harming me. मुझे नुकसान कर रहा है, तो वो ईगो अच्छा नहीं है, राइट? वो सामने वाला आपकी नहीं सुनता है तो भी आप वैसी है, then your ego is perfect. Your ego is placed in a right order. Why should somebody listen to me? मेरी कोई क्यों सुने? मैं किसी को कुछ काम दूं तो मुझे क्यों सुने? Why should he listen to me? We lack leadership quality in us. हम लोग में लीडरशिप की क्वालिटी हम लैक करते हैं, and when can that quality come? When you are full with love. जब आप प्यार से भरे होंगे ना, तो आप लीडरशिप क्वालिटी ला सकते हैं उसके अंदर। और वो कब हो सकता है? When can you live without ego? Right now. How do you live without ego? कैसे ईगो बिना जिएंगे? If I see myself in other person, not knowledge wise but आत्मा wise, knowledge मुझे हाई हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, मुझे कम भी हो सकती है, it doesn't make me anybody. But when I don't have a knowledge, I'll be nobody. Without knowledge मैं क्या हूँ? If I don't have a knowledge, if you don't ask me and I don't advise you, who am I? No one. But if you don't ask me and if I keep on advising you, who am I? Egoistic person, isn't it? हम सामने वाले में वही देखते हैं जो हम हैं। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? हाँ? Can I see myself in you? Is it possible? आपके ऑफिस प्लेस में आपके सामने आपका प्यून है या तो जमादार है, क्या आप उसमें अपने आप को देख सकते हैं? अगर आप ये पोजीशन पे नहीं होते तो शायद वो पोजीशन पे होते। Your education brought you over here. Your intelligence brought you over here. And you are proud of that intelligence only. Isn't it? तो अगर आप में वो नहीं होता तो आप वही होते। हम ओरिजिनली ये शरीर जो है, ये शरीर एंड सब्जेक्ट, द थिंग्स एंड थॉट्स, ये दो चीज है, एक चीज और एक विचार। हम इनको बहुत सीरियसली लिए हैं लाइफ में, जिसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मेरे विचारों को और मेरी चीजों के साथ में मेरा जो अटैचमेंट है, कहीं भी मेरी बीवी मेरा बच्चा, आई डो नॉट थिंक कि मैं केयर टेकर हूँ मेरे बच्चे का, मुझे यही लगता है मैं मालिक हूँ।
मेरी बीवी का भी मुझे लगता है कि मैं मालिक हूं. Can we live as a caretaker to everybody? Is it difficult? Can you take care of your company? You cannot take care of it. Maybe you don't have a decision power, but can you be responsible to take care of your company? Can you take care of your profile, job profile? 100%. Without blaming anybody and you giving 100%. आप इसको blame किए बिना आप पूरी जवाबदारी से आपका काम कर सकते हो. करते हैं हम, नहीं करते हैं तो समझना कि हमारा ईगो हमको हर्ट कर रहा है, कहीं तो बीच में आ रहा है. बट वेन वी डू दैट, एक चीज हमको याद रखनी है कि वी आर ऑलवेज बीन वॉच्ड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. दोनों जगह पे हमें देखते हैं, हम देखे गए हैं, हम देखते हैं, लोग हमें देखते हैं. बिजनेस में भी वी हैव बीन वॉच्ड, एंड व्हेन यू हैव बीन वॉच्ड यू हैव बीन मेजर्ड. You have been measured, and accordingly you will be promoted or demoted in the spiritual world or in the corporate world.